नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ जिसका ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा हो या वैदिक हो, कोई भी हो, ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष ग्रह राहु को कहा गया है। राहु जीवन में आकस्मिक धन लाभ और जीवन में आकस्मिक जमीन पे गिराना दोनों का ही कारक है। जिन लोगों के हाथ में राहु अच्छा है या जन्म कुंडली में राहु अच्छा है, कहीं ना कहीं जीवन में अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बड़े स्तर के, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिल्म जगत के हैं जो फेमस हैं, राहु का विशेष योगदान रहा उनके जीवन में। राहु के कार्यखंड में व्यक्ति ने अगर अच्छा है राहु, जीवन में तरक्की की। अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा में राहु खराब है तो व्यक्ति को देश से भगा या भाग जाता है छोड़ के, या कोई ना कोई ऐसी समस्या होती है कि जमीन पे गिरता है, या फिर यहां तक भी हो सकता है कि वो बंद करा दे, मतलब सरकारी दंड दिलाए। राहु से संबंधित कुछ चिन्हों पे बात करेंगे। आप चिन्ह, राहु से संबंधित कुछ चिन्ह पे बात करेंगे कि हाथ में ये चिन्ह और राहु के क्षेत्र में किन चिन्हों का क्या मतलब होता है। यह आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का देख रहे हैं, तो कुछ अच्छी जानकारी मैं देता हूं राहु से संबंधित। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता राहु का क्षेत्र क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, यह हिस्सा आपका राहु का क्षेत्र है। ये हिस्सा आपका राहु का क्षेत्र है। इतना हिस्सा जो है राहु का क्षेत्र कहलाता है। इस जगह पे राहु का क्षेत्र पे बनने वाले कुछ योग, उस पे चर्चा करते हैं। देखिए, राहु के क्षेत्र पे अगर त्रिकोण का निशान बन रहा है, त्रिकोण का निशान, बस ये चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर ना बन रहा हो, इस जगह पे अगर त्रिकोण का निशान है, त्रिकोण ऐसे, और ये किसी भी प्रकार से टूटा नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें तिल और दाग धब्बा नहीं आ रहा, त्रिकोण के अंदर या त्रिकोण की लाइन पे होता है ऐसे लोगों के हाथ में। मैं बहुत हाथ देखे हैं जिस पे ये त्रिकोण का निशान है, और कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोग बचपन से ही धन की स्थितियां अच्छी होती हैं, धन बचपन से ही अच्छा होगा। कम आयु में भाग्योदय ऐसे लोगों का हो जाता है। राजनीति हो, सरकारी तंत्र हो, उसमें लाभ को दिखाता है, अच्छे स्तर का नेता बनाता है, या सरकारी तंत्र में अगर सरकारी नौकरी में जाना चाह रहा है तो अच्छे पद तक पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत करते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत करते हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस अगर करते हैं तो बिजनेस में सफलता को भी दिखाता है ये त्रिकोण का साइन। 36 वर्ष की आयु से विशेष राजयोग को दिखाता है। 36 वर्ष, 42 वर्ष, 56 वर्ष, ये 3-4 ऐसे साल होते हैं जिसमें जो है व्यक्ति जो है अच्छी ग्रोथ करता है। दूसरा बिंदु, देखिए, राहु के क्षेत्र पे अगर स्टार का साइन हो, स्टार का साइन इस टाइप से होता है। ये अगर राहु के क्षेत्र पे स्टार का साइन हो इस जगह पे, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को माता को लेके कष्ट मिलेगा, मातृ पक्ष से। ऐसे व्यक्ति जो है घर से दूर जाके बसने को भी दिखाता है ये स्टार का साइन। ऐसे लोग आलसी होते हैं। ऐसे लोगों को अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं पेट जनित रोग, चाहे लीवर हो चाहे अन्य कोई बात हो, उससे संबंधित समस्याओं को दिखाता है। पित्त की समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, वाहन से संबंधित चीज़ों में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए चलाने में। धन के लिए अच्छा कहलाएगा, पैसे के लिए अच्छा कहलाएगा। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं, ये बाद में बना स्टार ये है, स्टार का मतलब जिसमें 6 रेखाएं हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, ये इस टाइप से बन सकता है, ये कम देखने को मिलता है, ठीक है, ये ज़्यादातर ये, ठीक है। अगर ये रेखा है स्टार का साइन, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। अगर राहु उच्च का होगा तो अचानक धन लाभ भी कराएगा। अगर ये राहु जो है आपका अच्छा उठा है, किसी प्रकार की रेखाओं का जाल नहीं है, तो कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं राहु आपका अच्छा है।
और ये आकस्मिक लाभ को भी दिखाता है, लॉटरी हो गई, इससे संबंधित जो भी आकस्मिक लाभ होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी आकस्मिक लाभ हैं जिनको मैं नहीं कह सकता हूँ, उनको भी ये कहीं ना कहीं दिखाता है। तीसरा बिंदु, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर जो है स्टार है और यहाँ पर एक राहु की रेखा भी है स्टार के साथ में, ये मान हानि को दिखाता है, जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति का प्रतिष्ठा में कमी, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पे आंच, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित रोगों को दिखाता है, रोग उत्पन्न करता है ये। और ये भी कहा जाएगा कि रेखा अगर ये इसके साथ में राहु रेखा भी है तो कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक सुखों में कमी को भी दिखाता है, दरिद्रता को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन नहीं रुकता, धन आने में दिक्कत अगर स्पष्ट बना है, उसके साथ ये भी है, धन आने में दिक्कत और आए तो रुकेगा नहीं। धोखे के शिकार होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को बिजनेस बड़ा सोच समझ के देख दाख के करना चाहिए। बिजनेस में असफलता को भी दिखाता है कहीं ना कहीं ये हिस्सा। केवल ये हिस्सा अगर बात करें तो ये अच्छा कहलाएगा, ये आपकी सफलता को दिखाएगा, कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर कहलाएगा। कुछ रेखाएं और मैं आपको बताता हूँ। एक होता है ये हिस्सा, इस जगह पे अगर क्रॉस का साइन है, ये इस टाइप से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ये जीवन रेखा मान लीजिए, ये बीचों बीच में आ रहा है, लेकिन ये भाग्य रेखा के जहां से शुरू हो रही है उस जगह पे है, मतलब केतु क्षेत्र के आसपास या इस जगह पे, ठीक है। तो ये कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति क्रोधी होते हैं, अपना क्रोध के कारण अपने जीवन में बड़ा नुकसान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो भी जीवन साथी होता है उसको स्वास्थ्य से संबंधित या शारीरिक कष्ट को भी ये दिखाता है। विपत्तियों का कारक कहलाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक, ठीक है, और भी अगर बन रहा है तो अलग उसका कहा जाएगा। सरकारी नुकसान को दिखाता है, जमीन से संबंधित फंसना, जैसे आपने जमीन ली और जमीन ले लिया और कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंस गया, कोर्ट कचहरी में फंस गया, इससे संबंधित चीजों को भी ये दिखाता है कहीं ना कहीं ये क्रॉस का साइन। अगर ये दोहरा है क्रॉस, ये क्रॉस है, ठीक है, ये क्रॉस, अगर ये क्रॉस दोहरा है, क्रॉस का मतलब हो गया गुणा, ये समझ लीजिए। स्टार का मतलब हो गया 6 भुजाएं जिसमें 6 रेखाएं हैं, और क्रॉस का मतलब जिसमें 4 रेखाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके समझ लीजिएगा। देखिए ये अच्छा साइन कहलाएगा, धन के लिए, अचानक तरक्की के लिए ये अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग ससुराल से जरूर दुखी रहते हैं, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, या ससुराल होता नहीं है, लड़की अकेली थी, माता पिता के गुजरने के बाद कोई पीछे नहीं बचा, या फिर ससुराल को लेके किसी प्रकार का तनाव, ये उसको दिखाता है। काम के लिए अच्छा कहलाएगा, धन के लिए अच्छा कहलाएगा, व्यवसाय या धन अर्निंग के लिए अच्छा कहलाएगा, चाहे आप व्यवसाय से धन कमा रहे हैं, चाहे आप नौकरी से धन कमा रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बेहतर या अच्छे परिणाम को दिखाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर इस जगह पे जाल बन रहा हो, देखिए जाल बन रहा है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। जाल बनना, जाल बनने का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है रोगी होगा, रोग इत्यादि चीजों को दिखाता है। गुर्दों की समस्या, गुर्दों की समस्या को दिखाता है, पेट जनित रोगों को दिखाता है, विवाह के सुखों में कमी करता है, और जीवन में संघर्ष, बेहद संघर्ष को दिखाता है। संघर्ष अच्छी अवस्था में, अच्छी स्थिति में करना पड़ेगा। एक चीज काफी आती है राहु के क्षेत्र पे, बक्सा। देखिए राहु के क्षेत्र पे अगर बक्सा है, ऐसे में कहा जाएगा कम आयु में व्यक्ति का भाग्योदय। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, बक्सा आपका जो है लाइट, उस बक्से की रेखा जो है हल्की होनी चाहिए, भाग्य रेखा गाढ़ी होनी चाहिए। अगर बक्सा जो है गाढ़ी रेखा है और भाग्य रेखा हल्की है तो उसका मतलब अलग होगा, विपरीत समझिए आप। ये रेखा शिक्षा में तरक्की को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए, ऐसे बच्चे जो भी है जिनके हाथ में भी है, पढ़ने में अच्छे होते हैं, उसमें संदेह नहीं है।
धन के लिए अच्छा कहलाएगा। 28 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्ष और 48 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है, सरकारी सुखों को दिखाता है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग धर्म कर्म से संबंधित और परोपकारी भी होते हैं। अगर उसके साथ में ये बक्सा भी है, देवगुरु बृहस्पति के हाथ कुछ रेखाएं ये खड़ी हो रही हैं, ठीक है, और चंद्रमा आपका जो है पूर्ण रूप से गुलाई में हो और यहाँ पर किसी भी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं हो रहा हो इस जगह पे, या जाल नहीं आ रहा है, ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा करते हैं और विदेश में भी अच्छी सफलता पाते हैं, ये उसको इंगित करता है। देखिए एक चीज समझिए, रेखाएं मिलजुल के काम करती है, रेखाएं मिलजुल के काम करती है। जैसे हम लोग जन्म कुंडली में भी देखते हैं तो उसमें जो है एक ग्रह के आधार पे नहीं, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि आचार्य जी मेरे 3 ग्रह नीच के हो गए, बेहद खराब होगा ना ये। तो उनसे मैं ये कहता हूं कि अगर आपके 4 ग्रह अच्छे होते, जिन लोगों के 4 ग्रह अच्छे हैं या 4 ग्रह उच्च के हैं, ऐसा तो है नहीं वो करोड़ों रुपए खेल रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हो। ऐसा ग्रहों के कह लीजिए एक जाल जो बनता है, ग्रहों से एक संबंध बनता है, आपस में ग्रह संबंध बनाते हैं, उससे व्यक्ति बड़ा और उससे व्यक्ति जो है छोटा होता है। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा नीच ग्रह खराब परिणाम देते हैं, उच्च ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे भिखारी बनाना या फिर कह लिए मिलेनियर बनाना, दोनों ही नहीं कर पाएगा जब तक ग्रहों का संबंध नहीं बनेगा और नक्षत्रों का आपस में संबंध नहीं बनेगा। इस जगह पे तिल या इस जगह पे तिल, देखिए तिल बड़ा फेमस है, हालांकि ये भी एक निशानी है, इसके बारे में पीछे मैंने बताया तिल के बारे में, फिर भी एक निशान है राहु के ऊपर, तो इसके बारे में फिर से मैं बता देता हूँ। ऐसे लोग 36 वर्ष की आयु तक संघर्ष करते हैं, ऐसे चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे अन्य कोई बात हो, धन को लेके या अन्य कोई बात। 36 वर्ष तक की आयु तक संघर्ष करते हैं। धन के लिए अच्छा है, वैवाहिक सुखों में कमी को दिखाता है। जो भी जीवन साथी होता है ऐसे लोगों का, उसको, और खासकर अगर पुरुष है, पुरुष के हाथ में बन रहा है तो महिला, ठीक, खासकर मैं कह रहा हूँ महिला के हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। किसी प्रकार से नाभि के नीचे की प्रॉब्लम महिला को ये दिखाता है, जो भी आपका जीवन साथी है। और कर्ज में ये डालता है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव डालता है, तनाव देता है। कर्ज रहेगा, कर्ज रहेगा, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा इस तिल के कारण आपका कर्ज ना उतरे, लेकिन ये जरूर कहूँगा इस तिल के कारण कर्ज जरूर रहेगा। कर्ज उतारने के लिए ये भी पर्याप्त है, कर्ज उतारने के लिए ये भी पर्याप्त है, कर्ज उतारने के लिए भी पर्याप्त है, कर्ज उतारने के लिए भी पर्याप्त है। ये स्थितियाँ अच्छी हैं तो कर्ज उतरेगा उतरेगा। कर्ज में डालने का कारक है, कर्ज उतारने का कारक नहीं कहा जाएगा। धन की स्थितियां अच्छी रहती हैं, धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे बिंदु मैंने बताए, निशानियां बताई जो राहु क्षेत्र में अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और थोड़ा सतर्क रहिए। इस समय पे देख रहे हैं फिर से चालू हो गया। वीडियो में भी मैंने बोला था खुश मत होइए। अगर जो लोग मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो मैंने उसमें जो है वीडियो में बोला था अभी 4-6 महीने पहले कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 2021 बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन उस समय पे लगभग ना के बराबर आ गया था। देश में 1000 या 500 जो है केस निकल रहे थे। उस समय पे भी मैंने बोला था 2021 में ये साल भी अच्छा नहीं कहलाएगा और अभी समय है, ठीक है, अभी और बढ़ेगा ये। थोड़ा सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर परिवार के साथ दीजिए और साथ रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।